केजरीवाल की जेल जाना बिल्कुल निश्चित है। मैं आपको उसमें एक बता दूं, पूरे मामले का जो किंग पिन है, मास्टर प्लानर, वो केजरीवाल है। अब आइए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये भी लोग नहीं बचेंगे। हद है, मतलब इतनी बड़ी ताजुब बेइज्जती की हद है। कितनी आदमी, ये आदमी सिर्फ बचने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट इन सबको सपोर्ट ले रहा है, सिर्फ बचने के लिए, और वकीलों के इशारे से चल रहा है। इनको इनकी लगातार, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। 26 फरवरी 2023 को ये शख्स जो है सीबीआई के उससे अरेस्ट किया गया था, ये मनीष सिसोदिया। तब से लेके आज तक जेल है। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोर्ट में बोला कि मामला बहुत संगीन है। ये भी कहा ये जो आदमी है ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। लगातार ये आप समझ लीजिए न्यायिक हिरासत में, इनकी बेल नहीं हो रही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीबी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया और साथ ही संजय सिंह की मुश्किलें कब होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब घोटाले में लगातार वो जेल में बंद हैं और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। अब 7 मार्च तक के लिए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी 7 मार्च तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में ही बंद रहेंगे। उसके बाद आगे की सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार न्यायिक हिरासत सिसोदिया और संजय सिंह की बढ़ रही है, अब क्या बारी जो है वो केजरीवाल की है? जिस तरीके से लगातार पूछताछ भी इनसे हुई है और जांच एजेंसी जांच इस मामले में कर रही है, तो न्यायिक हिरासत जो बढ़ रही है, क्या मानते हैं आप, कितनी मुश्किलें जो है इनके लिए बढ़ेंगी जैसे जैसे इनके लिए तारीखें बढ़ती जाएंगी? देखिए, जैसे आपने केजरीवाल की जेल जाना बिल्कुल निश्चित है। मैं आपको उसमें एक बता दूं, कल और आज एक घटनाक्रम हुआ है। राघव मुंगटा ने इनके खिलाफ गवाही दी है, और सरकारी तो केजरीवाल को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। पूरे मामले का जो किंग पिन है, मास्टर प्लानर, वो केजरीवाल है। दुर्भाग्य से केजरीवाल जा नहीं पाए, दुर्भाग्य से। उसमें भी ये भी रही कि केजरीवाल का एक सम्मान दिया गया कि मुख्यमंत्री थे, तो ये एक सम्मान दिया गया सीबीआई ईडी के हिसाब से। और दूसरी बात, 3rd डिग्री या उस तरह का बिहेव अब सीबीआई या ईडी नहीं करते हैं। पहले ईडी वगैरह डायरेक्ट वो ठीक से सीबीआई दबिश देते थे, पकड़ के ले जाते थे। अब ईडी जो आपको बता रहे हैं, ईडी सीबीआई नेताओं को थोड़ा सम्मान देते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल बचते रहे। बंगाल पे उन पे हमला हो गया, वो टिट फॉर टैट नहीं करते हैं, मतलब उतने निचले स्तर में। दूसरी आपको बता दें, आज जो पोजीशन हुई है केजरीवाल का तो निश्चित हो गया। अब आइए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये भी लोग नहीं बचेंगे। हद है, मतलब इतनी बड़ी ताजुब बेइज्जती की हद है। कितनी आदमी, ये आदमी सिर्फ बचने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट इन सबको सपोर्ट ले रहा है, सिर्फ बचने के लिए, और वकीलों के इशारे से चल रहा है। आपको बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के द्वारा दायर की गई याचिका लंबित है, इन्हीं के द्वारा। ताजुब ये देखिए। और वो जो याचिका है, क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद भी ये राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर बिल एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। और उससे भी दुखद आपको बता दें, चलिए ये कोई बात नहीं हुई, आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब डेट हुई है, उस डेट में ऑलरेडी इनको बता दिया गया था कि देखिए जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। अब हम फैसला सुरक्षित रख ले रहे हैं, और कि इस पे जमानत याचिका पे विचार किया जाएगा या नहीं, मतलब आदेश नहीं। आपने जो इसके लिए दिया है हमको रेगुलर बेल एप्लीकेशन के लिए, तो हम इस पे विचार करेंगे कि नहीं, सुनवाई करेंगे। इस पे हमने फैसला सुरक्षित रख लिया है, इस पे हम बाद में डिसीजन देंगे। ये हुआ। अब आपको बता रहे हैं, इनकी लगातार, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। 26 फरवरी 2023 को ये शख्स जो है सीबीआई के उससे अरेस्ट किया गया था, ये मनीष सिसोदिया। तब से लेके आज तक जेल है। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोर्ट में बोला कि मामला बहुत संगीन है। ये भी कहा ये जो आदमी है ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
मतलब आप समझ लीजिए कि जो आदमी अपने को बहुत बड़ा समझ रहा उसको कोर्ट नहीं माना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। अभी तक बेल नहीं मिली। फिर जैसा कि आपने कहा कि ये जो मनीष सिसोदिया हैं ये 2023 फरवरी से जेल में बंद हैं। अब तक जमानत नहीं मिली है, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी जो है लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने फंसाया है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। तो क्या मानते हैं कि अपराध किया है इसलिए इस तरीके की मुश्किलें जो है इनके लिए, अब संजय सिंह को भी ले लीजिए, संजय सिंह भी अक्टूबर से जेल में बंद हैं, तो इनके लिए बढ़ रही है। देखिए, अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। संजय सिंह ने भी, संजय सिंह का आपको बताना 4 अक्टूबर को हिरासत में लिया था, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। लगातार ये आप समझ लीजिए न्यायिक हिरासत में, इनकी बेल नहीं हो रही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी, लोअर कोर्ट में मुकदमा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट करता हाई कोर्ट जाओ। सब जगह से हारने के बाद ये दोनों लोग बराबर लगे हुए हैं, चूँकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसमें तो ये बट है ही नहीं। और बचने के लिए इनके पास, आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, मैं बहुत छोटी सी बात बताऊँ, इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर कोर्ट में नहीं जाने को तैयार है केजरीवाल, वहीं मनोज सिंह भी इनको बुलाता है कि आओ यहाँ आओ, मेरे यहाँ खाने के बहाने आओ। वहाँ पे खड़गे जी इन सब की बात कराता है और समझौता करा देता। कौन? मनोज सिंह भी, जिसकी इतनी बड़ी बेइज्जती होती है, वो वहाँ चुनाव हार जाता है, चुनाव के बाद टास हार जाता है, सब कुछ हार जाता है। आप समझ लीजिए एक वकील, आप समझ लीजिए 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है इस देश की, उनमें समझौता कराई, ये वकीलों के उसमें आ गए, इनके आका वकील हो गए। अब वकीलों के चाहे, मगर न्याय न्याय है, आप समझ लीजिए न्याय न्याय है। यही एक वजह है इतने टॉप वकील करने के बावजूद भी ये लोग जेल से नहीं छूटे। 5 दिन की उनको मोहलत अभी और दी गई, 7 मार्च को इनकी डेट है राउज एवेन्यू कोर्ट में। आपको बताना है 5 दिन की मोहलत क्या होता है? 5 दिन की मतलब इनको वहाँ पे अभी और रहेंगे, तो मोहलत होती है, मोहलत ही कहें। 5 दिन को इनको और वक्त मिल गया, अभी ये फिर जेल में रहेंगे और इनकी 7 मार्च को डेट है। आपको बता रहे हैं MK नागपाल जी जो जस्टिस हैं, जब उन्होंने आज ये बात सुनी तो उनको भी बड़ा ताजुब हुआ, मतलब वो भी ये महसूस कर गए कि ताजुब है उस सब के बावजूद भी। और आपको बता रहे इनका जो एडवोकेट थे, सरकारी एडवोकेट, उन्होंने बाकायदे बहस की। इनके एडवोकेट मनीष सिसोदिया के एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा कि ईडी के इस तर्क पर सवाल है। उन्होंने एक सवाल भी किया और उन्होंने अपना एक प्रूफ दिया। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बावजूद भी उस केस पे कार्रवाई जारी रही थी, उसके दूसरे कोर्ट में जारी रही थी। कोयला घोटाला दूसरा था, ये घोटाला दूसरा है। कोयला घोटाले में पूरी सरकार थी और सब लोग, इसमें केजरीवाल हैं, अमित ये हैं, मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं। ये शराब नीति की मनी लॉन्ड्रिंग का ऑलरेडी जेल में, वो केस अलग था, ये केस अलग है। आज उनके मोहित माथुर ने जब ये कहा तो आपको बताना है जो सीनियर एडवोकेट जो है हुसैन थे सरकार की ओर से, उन्होंने ईडी की ओर से कहा कि 2 जगह याचिकाएं चल रही हैं, ये कैसे संभव, 2 जगह याचिका चल रही तो यहाँ से कैसे, उस चीज़ को जज ने भी स्वीकार किया, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। अभी आपको बताना है कि इनकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद इनको बाकायदे 3 दिन का इंटरिम बेल दी गई थी। चूँकि इनकी भतीजी की शादी थी इसलिए इनको इंटरिम बेल मनीष सिसोदिया को दी गई थी। अब आपको बताना है इनकी बचने की कोई संभावना नहीं। 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट हुए थे सीबीआई ने, 3 मार्च को इनको मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने जेल भेजा था। अब आपको बताना है नियमित जमानत की कोई संभावना नहीं। 17 जनवरी को ऑलरेडी बात कोर्ट कह चुकी है, उसके बावजूद भी ये जो हैं इन्होंने बेशर्मी की हद कर दी है और ये छूटेंगे नहीं, ये जेल जाएंगे। इन अपने साथी जब इनका आ जाएगा जेल में रहेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब घोटाले में जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, 7 मार्च तक के लिए जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है वो जाहिर तौर पर इनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है और इन्हें कोई राहत आने वाले वक्त में भी कोर्ट से नहीं मिलने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।